हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही था। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमने पहले भी कवर अप कर चुका है, पर वो जो था आपका वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में था और ये जो है आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही है। तो इसमें बेसिकली वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस इतना बड़ा जो चैप्टर दिया गया आपका कुछ स्पेसिफिक स्टेट वाइज का जो नेम है या फिर कुछ पोर्ट्स का नेम है उनके लिए जो है चैप्टर मतलब बनाया गया है, ठीक है ना। क्योंकि वर्ल्ड में जो कुछ अलग अलग पोर्ट्स के नाम थे और जो इंडियन है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है आपके पोर्ट्स के नाम जो है अलग अलग देखने को मिलेंगे, सही है। तो आज हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। तो बेसिकली ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट मतलब जो हम बाहर से अपने बाहर देश से, बाहर किसी कंट्री से अपने देश में कोई जो मटेरियल मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट मतलब जो अपने देश से बाहर के देश में जो मटेरियल हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो ट्रेड का ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब होता है, ठीक है ना? जब डिमांड होता है, सही है। आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करवाना है तब क्यों करवाना है? क्योंकि आपका डिमांड है, आपको चाहिए, उसलिए आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं। आपके पास नहीं है तभी जाके आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। आप एक्सपोर्ट कब कर रहे हैं? जब बाहर के देश को आपके देश का जो रिसोर्स है वो ज़रूरी है ना, उसके पास वो नहीं है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, आपके पास वो जो मटेरियल है वो आप अपना एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तभी होता है जब एक दूसरे के पास जो है जो चीज़ मतलब इंपोर्ट कराना है या फिर जो चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना है, ये जो सोर्स नहीं होता है तभी जो है मटेरियल नहीं होता है, तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। ये आपका जो पहले कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो मार्केट डिमांड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो ये गया आपका डिमांड, ट्रांसपोर्ट, आपका मार्केट होना चाहिए, ठीक है। कुछ ये मतलब बेसिक, ये सब कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सही है। आपका ट्रेड में चैप्टर का नाम है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंडिया बाहर के देश से कैसे ट्रेड करता है, ठीक है। देखिए, The share of agriculture and allied products has declined, whereas the share of petroleum and crude products and other commodities have increased. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब धीरे धीरे मतलब देख सकते हैं, अगर हम हिस्टोरिकल जाते हैं, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इंडिया का ट्रेड का, तो हमें दिखेगा कि एक ऐसा टाइम था जहाँ पे जो है, या फिर अभी हम बोल सकते हैं फ़िलहाल भी कुछ हद तक है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जैसे जो मतलब एक्सपोर्ट था वो आपका डिक्लाइन कर गया है। और जो पेट्रोलियम, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब जो है, या फिर हम बोल सकते हैं ज्वेलरी, ये सब क्या है, ये सब जो है इनका एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है। बेसिक रीज़न क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मतलब एक्सपोर्ट कम जाना? आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ तब से क्या हुआ, सब कोई जो है अपना HYV सीड्स यूज़ करने लगा, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करने लगा, ठीक है। डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ करने लगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो सबके पास जो है अपना सरप्लस क्रिएट होने लगा, हर एक देश के पास अपना अपना सरप्लस प्रोडक्ट तैयार होने लगा, ठीक है। तो ये आपका था रीज़न फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। द शेयर्स ऑफ ओर मिनरल्स, जिसमें मैंने आपको बोला मिनरल्स जो हैं वो भी मतलब बड़े थे और हम बोल सकते हैं कांस्टेंट थे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक इंक्रीज नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत कांस्टेंट ही थे, हम बोल सकते हैं, सही है, ठीक है। फिर जो द डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आइटम्स इज लार्जली ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कंपटीशन अमंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देयर इज अ ग्रेट डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स सच एज कॉफ़ी, स्पाइसेस, टी, पल्सेस एक्सेट्रा, दो एन इंक्रीज हैज़ been registered in floricultural products, मतलब फ्रेश फ्रूट्स, मेरीन प्रोडक्ट्स एंड शुगर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, मतलब वही बेसिकली बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है थोड़ा बहुत आपको मतलब हम लोग को जो डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। और मतलब फ्लोरिकल्चर में थोड़ा बहुत हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है ना। ये सब थोड़ा बाहर देश से कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की वजह से जो है, कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। जो कॉम्पिटिशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस, ठीक है। ये दो मेन मतलब कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर कंपटीशन होता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ,
Engineering goods have shown significant growth in the export list. China and other East Asian countries are our major competitors. Gems and jewelry contributes a larger share of India's foreign ट्रेड. मैंने आपको पहले ही बोला जो ज्वेलरी है वो मतलब इंडिया को फॉरेन ट्रेड में जो है एक लार्जर मतलब ह्यूज कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है ना. इंडिया का इकोनॉमी या फिर जीडीपी में जो है एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है, सही है. चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, ठीक है. इंडिया जो 1950s को 1960s के समय में जो है ना फूड शॉर्टेज फेस किया था, ठीक है. 1950s और 1960s के टाइम पे जो है इंडिया को फूड शॉर्टेज फेस करना पड़ा था. तो जिसके कारण क्या हुआ था, इंडिया को बाहर से फूड इंपोर्ट करवाना पड़ा था, है ना. द मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट एट दैट टाइम, जैसे मैंने आपको बोला, वाज फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है. द बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज एडवर्स, ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं या फिर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हैं, सही है. इसका मतलब क्या, एडवर्स था, ठीक है. एडवर्स का मतलब क्या है, उल्टा था, ठीक है ना. फेवरेबल नहीं था. क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट था वो ज़्यादा था वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट से, ठीक है. तो मैंने वो पहले भी ये समझाया है, अगर वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट का वॉल्यूम एक्सपोर्ट से वॉल्यूम से ज़्यादा होता है तो हम बोल सकते हैं ये बैलेंस्ड नहीं है. इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. इसका जो है हमारे कंट्री के इकोनॉमी पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, सही है. तो था ही उस टाइम तो इफेक्ट एडवर्स था ही, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है. अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर बैलेंस बना रहेगा ना तो आपका जो है इकोनॉमी डेवलप्ड हो रहेगा, सही है. ठीक है. 1970s में क्या है, फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड. फूड ग्रेन का जो इंपोर्ट जो है डिसकंटिन्यूड हो गया. क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन, सही है. ये जो है फूड ग्रेन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से जो है क्या होने लगा, हमारा HYV सीड्स यूज़ करने लगे हम, हाई यील्डिंग वैराइटीज़, मल्टीपल क्रॉपिंग करने लगे, ठीक है. इरिगेशन करने लगे, है ना. फिर जो हम बोल सकते हैं और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स हम लोग मतलब यूज़ करने लगे हैं. उससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन का जो इंपोर्ट था वो डिसकंटिन्यूड हो गया, ठीक है, बंद हो गया. मतलब हम बाहर से फूड ग्रेन लेना बंद कर दिए क्योंकि हमारे पास खुद ही सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है. पर जो 1973 में जो एनर्जी क्राइसिस था वहाँ पर क्या हुआ, प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड इंपोर्ट मतलब प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम बढ़ गया, ठीक है. जो 1973 में जो है एनर्जी क्राइसिस हुआ था, ठीक है. एनर्जी क्राइसिस, उससे क्या हुआ, आपका पेट्रोलियम का प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है. उससे क्या हुआ, इंपोर्ट का बजट वाज आल्सो पुश्ड अप, ठीक है. इंपोर्ट का जो बजट था वो भी बढ़ गया, सही है. फिर आपका फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम, ठीक है. फूड ग्रेन का इंपोर्ट हम बंद करके क्या करने लगे, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने लगे, है ना. क्योंकि उस टाइम जो है हम उतना ज़्यादा मतलब साइंटिफिक तरीक़ा से मतलब डेवलप नहीं थे कि हम अपना खुद का फर्टिलाइजर्स क्रिएट कर बना सके, है ना. तो इसलिए क्या हुआ, फूड ग्रेन की जगह फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम जो है हम इंपोर्ट करने लगे, सही है. मशीन एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल एंड केमिकल्स लार्जली मेक द इम्पोर्टेंट इंपोर्ट बास्केट, ठीक है. और भी क्या कहते हैं, मशीन, इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल एंड केमिकल्स हमारा इंपोर्ट बास्केट कंस्टिट्यूट कर दिए, ठीक है. मतलब ये सब बेसिक जो चीज़ें इन्हीं सब का जो है इंपोर्ट हुआ करता था, ठीक है. ठीक है. उसके बाद आपका क्या बोला है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स मेंटेन्ड अ स्टेडी इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग डिमांड इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स. कैपिटल गुड्स का जो है फिर भी डिमांड बना रहा, ठीक है. नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स एंड मशीन टूल्स वेयर द मेन आइटम्स ऑफ कैपिटल गुड्स. ये सब जो है कुछ मेन कैपिटल गुड्स थे, ठीक है ना, जिनका जो है
डिमांड जो है मतलब बढ़ते गया था, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया अदर मेजर आइटम्स ऑफ इंडिया से इम्पोर्ट इंक्लूड पर्ल्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, मेलिफरस ओर्स एंड मेटल स्क्रैप, ठीक है। ये भी आपका मेजर आइटम्स ऑफ इंडिया से इम्पोर्ट है, ठीक है ना। इंडिया ये सब भी चीज़ें जो है इम्पोर्ट कराता था, सही है। तो ये आपका गया इंडिया का इंपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये आपका जो पूरा सेक्शन था इंडिया का इंपोर्ट को कवर किया था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, मतलब इंडिया जो है कौन कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करता था, या फिर इंडिया कौन कौन से कंट्री से जो है ट्रेड करता था, ठीक है। बेसिकली जो इंडिया जो हर एक पॉसिबल देश से जो है ट्रेड करता था, जैसे कि यूरोप, ठीक है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, है ना। इसे जो है मतलब लगभग हर एक देश से जो है इंपोर्ट करता था, या फिर ट्रेड रिलेशन उन लोग का था, ठीक है। जिसमें जो इंडिया एम्स टू डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर जो है नेक्स्ट मतलब इंडिया एम करता है उस अपना ट्रेड को डबल करना, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में। मतलब उस एम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ सूटेबल मेजर्स इंपोर्ट मतलब लिए हैं, जैसे इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़, डी लाइसेंसिंग एंड चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट्स, ठीक है। ये कुछ मतलब मेजर्स है जो लिया गया है ताकि जो क्या मतलब जो उनका जो एम था डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड वो अचीव कर सकें, है ना। कौन कौन सा आपका लिया गया है, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़, डी लाइसेंसिंग एंड चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट्स, सही है। इंडिया का जो स्टोरी है मतलब एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में मतलब एक सक्सेस स्टोरी है, ठीक है ना। क्योंकि जो है मतलब इसका अगर देखते हैं अगर चार्ट वाइज तो इसमें हम इंक्रीमेंट देख सकते हैं, ठीक है, डिक्रीमेंट नहीं दिखता है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डिक्रीमेंट दिखेगा, लेकिन ग्रेजुअली जो है आप देख सकेंगे कि इंडिया मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, है ना, एक्सपोर्ट के मामले में, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मामले में, ठीक है। फिलहाल जो है हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि जो यूएसए जो था विच वॉज इन फर्स्ट पोजीशन इन 2003-2004 हैज़ बीन relegated to third position in 2010-2011 with the UAE becoming the India's largest trading partner followed by China. This position continued from 2008-2009 to 2010-2011, ठीक है। ये मतलब बोल रहा है कि जो यूएसए जो था, ठीक है ना, वो इंडिया का जो है 3rd नंबर पे आ गया, है ना। मतलब 3rd नंबर मतलब एज अ पार्टनर, ठीक है। यूएई जो है मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो जो है आपका इंडिया का लीडिंग पार्टनर बन गया ट्रेड रिलेशनशिप में, ठीक है। देखिए अब यहाँ बोला कि मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरिड थ्रू सी एंड एयर रूट्स, ठीक है। फॉरेन ट्रेड है ऑब्वियसली, ठीक है, नेशनल ट्रेड तो नहीं है ना, कि अपने देश के अंदर ट्रेड तो नहीं हो रहा है ना, फॉरेन ट्रेड है, तो ऑब्वियसली सी रूट और एयर रूट से ही आपको कैरिड आउट होगा, सही है। स्मॉल पोर्शन इज ऑल्सो कैरिड थ्रू लैंड रूट टू नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये मतलब जो जिसके ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सबको क्या है डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं, डिस्टेंस कम है, ठीक है ना। इंडिया से हम लोग का डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे जो है लैंड के द्वारा भी हम लोग मतलब ट्रेड रिलेशन कंटिन्यू इंडिया करता है, ठीक है ना। अब यहाँ बोला गया सी पोर्ट्स एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। देखिए इंडिया जो है अपने तीनों साइड से जो है सी से सराउंडेड है, सही है। वाटर प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फ्रॉम वेरी चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, देयर इज नो टर्बुलेंस, बात सही है, कोई टर्बुलेंस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है ना, एकदम स्मूथ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट भी आपका कम, सही है। दो पोर्ट्स हैव बीन इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम, द इमर्जेंस ऑफ पोर्ट्स एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिकेम इंपॉर्टेंट आफ्टर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड कोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश। आपको फिर थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चले जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पोर्ट्स बहुत पहले से यूज़ किया था, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस कब रिवाइव हुआ, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस तभी रिवाइव हुआ जब कोलोनाइजेशन हो, मतलब ब्रिटिश लोग कोलोनाइजेशन किया था, ठीक है ना, अपने इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया था, ठीक है। तो उस टाइम क्या करता था वो लोग इंडिया से जो है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता था, ठीक है, जिनका मतलब जो बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो लोग का, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन का जो बेसिक हम बोल सकते हैं जो बेसिक व्हीकल था, ठीक है, वो आपका ये पोर्ट्स थे, ठीक है ना।
There are some ports which have very vast area of influence and some have limited area of influence. ठीक है, एट प्रेजेंट जो है इंडिया में जो है हम पोर्ट्स का बारे में बात कर रहे हैं. पोर्ट्स इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं. ठीक है, 12 मेजर पोर्ट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखभाल करता है. ठीक है, 12 मेजर पोर्ट्स एंड 185 माइनर पोर्ट्स. ठीक है, और 185 माइनर पोर्ट्स जिसका जो है स्टेट गवर्नमेंट देखभाल करता है. ठीक है, कितना 12 मेजर पोर्ट्स और 185 माइनर पोर्ट्स. सही है. The ports handle larger share of the total traffic. The major ports, the 12 major ports handle about 71% of the country's oceanic traffic in 2008-2009. देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूज सेक्शन दिया गया. ठीक है ना, लेकिन इसमें तो आपको सब इंपॉर्टेंट नहीं है. जो मैं बेसिकली आपको जो बता रहा हूँ या फिर जो बोर्ड में लिख के दिखा रहा हूँ आपको वही आंसर में लिखना है. सही है, तो बस थोड़ा बहुत मुझे फॉलो कीजिए. ठीक है ना. द ब्रिटिश यूज द पोर्ट्स एज सक्शन पॉइंट्स ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर हिंटरलैंड. जैसे मैंने आपको बोला. ठीक है ना, मतलब एक पोर्ट्स जो है एक टाइप का व्हीकल्स थे. ठीक है ना, जिससे जो है रिसोर्सेज को यहाँ से कैरी आउट करके लेके जाया जाता था. है ना, रिसोर्सेज यहाँ से उठा के लेके चला, मतलब क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था या फिर हम वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, हम बोल सकते हैं. ठीक है ना. सही है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाया, द एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज टूवर्ड द इंटीरियर फैसिलिटेट द लिंकिंग ऑफ लोकल मार्केट्स टू रीजनल मार्केट्स. ठीक है, जो रेलवे सब जो उसका जो रेलवेज डेवलप हो गए. है ना, ये क्या हुआ, लिंक तैयार किया. है ना, किसका लिंक, रीजनल मार्केट्स, लोकल मार्केट से रीजनल, रीजनल मार्केट से नेशनल, नेशनल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट. सही है, उसको यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ. ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. लिंकेज डेवलप किया. लिंकेज किसके द्वारा डेवलप किया, रेलवेज. ठीक है, लोकल से रीजनल. ठीक है, मतलब ये मार्केट बेसिस से बोल रहा है. ठीक है, रीजनल से नेशनल, नेशनल से आपका इंटरनेशनल. सही. तो ऐसे जो है रेलवे क्या हुआ, मतलब एक लिंक डेवलपमेंट का जरिया बना. ठीक है ना. फिर यहाँ पे बोला गया है कुछ जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो थे वो आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है कुछ पाकिस्तान में चले गए और कुछ आपके बांग्लादेश में चले गए. ठीक है, जो कराची था, कराची एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था उस टाइम, हमारे इंडिया में ही था. तो कराची चला गया आपका पाकिस्तान के पास. ठीक है, और आपका जो था कराची आपका बांग्लादेश के पास पाकिस्तान के पास चला गया. और चिट्टागोंग पोर्ट बांग्लादेश के पास चला गया. ठीक है, चिट्टागोंग कहाँ चला गया आपका, बांग्लादेश के पास. चिट्टागोंग चला गया बांग्लादेश में, कराची चला गया पाकिस्तान में. ये जो है दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे या फिर हम बोल सकते हैं मेजर पोर्ट्स थे. फिर भी जो है कुछ खास फर्क पड़ा नहीं इंडिया को. ठीक है ना, क्योंकि इंडिया जानता था कि अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हमारे देश में ट्रेड करने का सबसे ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे है आपका पोर्ट्स. तो इंडिया जो है और भी बहुत सारे पोर्ट्स मतलब ग्रो करने लगे. ठीक है ना. कुछ का शायद नाम भी यहाँ पे दिया गया हुआ, डायमंड हार्बर. ठीक है, कांदला इन द वेस्ट एंड डायमंड हार्बर नियर कोलकाता ऑन रिवर हुगली. ठीक है ना, ये सब को डेवलप किया गया. ठीक है ना, ये कराची चला गया, फिर जो चिट्टागोंग ये सब चला गया जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाथ में, तब इंडिया क्या किया अपना अलग जो पोर्ट डेवलप किया. ऐसे डायमंड हार्बर का एग्जांपल दिया गया है और आपका दिया गया है कांदला का दिया गया. ठीक है ना. Despite the major setback, Indian ports continued to grow after the independence. Today, Indian ports are handling large volumes of domestic as well as overseas trade. Most of the ports are equipped with modern infrastructure. Previously, the development and modernization was the responsibility of the government agencies, but consider the increase in function and ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, बस आपको इतना जानना है. ठीक है, इंडिया जो है हार नहीं माना था, आगे बढ़ते गया और आज जो है मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है इंडिया अपने हाथ में रखा है ना. तो वही बोला गया. यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया, द कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग इन 1951
टू मोर देन 586 मिलियन टन्स इन 2008-2009। आप सोच सकते हैं 1951 से 1951 में 20 मिलियन टन्स था 1951 में, और 2008-2009 में मोर देन 586 मिलियन टन्स, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है ना। अब आपके नेक्स्ट सेक्शन में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में बात किया गया, ठीक है, इंडियन पोर्ट्स के बारे में बात किया गया, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इसमें आपको याद करने वाला है, मेमोरी वाला, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से पोर्शन को जो आपको याद करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके एनलिस्ट करते जाऊंगा। पहले आपका कांदला पोर्ट, ठीक है, पहले आपका आता है कांदला पोर्ट, सही है, ठीक है। देखिए इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, आपको सब नहीं याद करना है, जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ आपको वही याद करना है, ठीक है। कांदला पोर्ट क्या है, पहले इसका एरिया मतलब लोकेशन, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक, ठीक है, सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, सही है, गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है, ठीक है। इसका काम क्या है, रिड्यूस प्रेशर एट मुंबई पोर्ट, ठीक, फंक्शन इसका है रिड्यूस प्रेशर मुंबई पोर्ट का, ठीक है, मुंबई पोर्ट का प्रेशर रिड्यूस करना, सही है, फंक्शन हो गया इसका। अब आते हैं हम लोग और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लेता है ये, कौन सा प्रोडक्ट लेता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम लेता है, सही है। रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स लिख देते हैं। ये रिसीव्स मतलब एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है ना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर के देश से पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर आपका आता है, सही है। ये गया आपका कांदला, ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, सही है, आपका कांदला गया। अब आपका आता है मुंबई, ठीक है, आपका आता है मुंबई। सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट, ठीक, सबसे पहला पॉइंट लार्जेस्ट है ये। मुंबई इज द नेचुरल हार्बर एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। मुंबई क्या है, नेचुरल हार्बर, नेचुरल है, नेचुरल एंड बिगेस्ट पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट, ठीक है, मुंबई क्या है, नेचुरल और बिगेस्ट पोर्ट, सही। द पोर्ट इज सिचुएटेड क्लोजर टू जनरल रूट्स कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या लिखा गया है, द पोर्ट इज सिचुएटेड क्लोजर टू द जनरल रूट्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, where the major share of countries overseas trade is carried out. The port is 20 km long, 6 to 8 km wide, with 54 berths, ठीक है, 20 किलोमीटर लॉन्ग, इसका लेंथ हो गया 20 किलोमीटर, सही है, और इसका 6 to 10 किलोमीटर वाइड, 6 to 10 किलोमीटर वाइड, सही है, 6 to 10 किलोमीटर वाइड हो गया ये, with 54 berths and has the country's largest oil terminal. MP, Maharashtra, Gujarat, UP and parts of Rajasthan constitute the main hinterlands of Mumbai ports, ठीक है। कौन कौन से मेन हिंटरलैंड्स है आपको थोड़ा सा वो देखना है, वो मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। एमपी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, एमपी याद रखिएगा, एमपी, यूपी, ठीक है, गुजरात याद रखिएगा, सही है, एमपी, यूपी, गुजरात याद रखिएगा, सही है, 3 से 4 याद रखिएगा, उतना इनफ है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये मुंबई को हम रबॉट कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, नव सेवा, कहाँ पे डेवलप है, नव सेवा, नव सेवा,
सही है। सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट, ठीक है, ये भी आपका रिलीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट, ये भी जो मुंबई पोर्ट का जो है कंजेशन रिलीव करने के लिए ये बिल्ड किया गया था। सही है। और एक जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर है वो है आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। सही है, ये आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। ये आपका गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब आते हैं हम मारमागांव पोर्ट पे, ठीक है। इस सब आप अच्छा होगा अगर आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो सही है। मारमागांव पोर्ट, गांव पोर्ट, सही है। इसका क्या फीचर्स है? जुआरी एस्चुअरी नेचुरल हार्बर इन गोवा, ठीक है, गोवा, सही है। टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान, ठीक है, आयरन और एक्सपोर्ट जापान में, ठीक है, कहाँ पे? जापान में आयरन और का एक्सपोर्ट, सही है। उसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे, ठीक है, इसका हिंटरलैंड को इंक्रीज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया, कर्नाटका, गोवा, साउदर्न महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूट्स हिंटरलैंड, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बात मतलब माइंड में रखना है। उसके बाद आपका आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, सही है। उसके बाद आपका आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, सही है। इसके बारे में जानते हैं। is located in the state of Karnataka and caters to the need of export of iron ore and iron concentrates। तो जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो क्या क्या मतलब किस चीज़ का हैंडल करता है? वो आपका हैंडल करता है आयरन और एक्सपोर्ट, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, एडिबल ऑयल, कॉफ़ी, टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयरन और टी, कॉफ़ी, पेट्रोलियम, ये आपको कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में है, ठीक है, पेट्रोलियम। उसके बाद आपका आता है एडिबल ऑयल, वुड पल्प, ग्रेनाइट स्टोन, मोलासेस, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एडिबल ऑयल्स, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ठीक है ना। तो ये आपका गया न्यू मैंगलोर। अब आपका आता है कोची पोर्ट, ठीक है, ये आपका न्यू मैंगलोर के बाद आपका आता है कोची पोर्ट, कोची पोर्ट, सही है। इसका क्या है? वेम्बानंद कायल, पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, इट इज ऑल्सो नेचुरल हार्बर, ठीक है। कोची जो पोर्ट है इसका स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं KOCHCHI, ठीक है, कोची। ये क्या है? आपका नेचुरल हार्बर है, नेचुरल हार्बर। इसका लोकेशन क्या है? इसका आपका लोकेशन है हेड ऑफ वेम्बानंद कायल, ठीक है, हेड ऑफ वेम्बानंद कायल, ठीक है, वेम्बानंद कायल। ये आपका क्या क्या देखता है? इसका जो एक एडवांटेज लोकेशन है, लोकेशन के ऊपर एक एडवांटेज क्योंकि ये क्लोज है, इट इज़ क्लोज टू द स्विच कोलंबिया रूट, इट कैटर्स टू द नीड्स ऑफ केरला, साउदर्न कर्नाटका एंड साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु, ठीक है। ये आपका हिंटरलैंड के बारे में बात किया गया है, सही है। अब आपको आता है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोलकाता पोर्ट। सही है, पढ़ने वाले हम कोलकाता पोर्ट, सही है। कोलकाता क्या है? हुगली रिवर में है, हम सभी जानते हैं, 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल, ठीक है, हुगली रिवर, ठीक है, 128 किलोमीटर इनलैंड
फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, सही है। उसके बाद आपका है ये कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। कोलकाता हैड द इनिशियल एडवांटेज ऑफ बीइंग द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द पोर्ट has lost its significance considerably on account of the diversion of exports to the other ports such as विशाखापट्टनम, पारादीप एंड इट्स सैटेलाइट पोर्ट हल्दिया। मतलब कुछ जो और भी पोर्ट्स हैं जिनके वजह से जो है ये अपना इंपॉर्टेंस लूज कर गया है या फिर इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया, ठीक है। Kolkata port is also confronted with the problem of silt accumulation in the Hooghly River, which provides a link to the sea. Its hinterland covers UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Sikkim, and northeastern states. Apart from this, it also extends sports facilities to our neighboring landlocked countries such as Nepal and Bhutan. नेपाल और भूटान का भी जो है ये क्या बोलते हैं मतलब पोर्ट फैसिलिटीज अवेल कराता है, ठीक है। ये आपका कोलकाता पोर्ट गया। आपका आता है हल्दिया पोर्ट, ठीक है। कोलकाता पोर्ट का ये सेक्शन गया। अब आता है हल्दिया पोर्ट, सही है। हल्दिया पोर्ट इसको पढ़ते हैं आप। इट इज़ लोकेटेड 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। कोलकाता से 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, सही है। इसका लोकेशन है इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट, ठीक है। कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट कंजेशन को कम करने के लिए इसको बिल्ड किया गया है, सही है। और क्या है, पेट्रोलियम बल्क कार्गो ये बेसिकली हैंडल करता है। आयरन और कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, जूट, ठीक है। आयरन और पेट्रोलियम, ठीक है, जूट, ठीक। आयरन और पेट्रोलियम, जूट और भी जो है अदर प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन यार्न, ठीक है। कॉटन भी मेंशन कर देते हैं हम लोग, कॉटन, सही है। ये क्या आपका हल्दिया पोर्ट के मतलब मेजर जो मटेरियल हैंडल करता है वो यहाँ पे दिया गया है, सही है। अब आता है पारादीप, महानदी डेल्टा में है, अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक, ठीक है। डीपेस्ट हार्बर स्पेशली सुटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स। उसका जो हार्बर है बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब इसका जो डेप्थ है बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या हो सकते हैं बहुत नीचे तक है इसका डेप्थ, सही है। इसके बाद जिसके हेल्प से क्या होता है जो लार्ज वेसल जो है वो भी आराम से हैंडल कर पाता है ये, ठीक है। लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और, ठीक। पारादीप का गया है। विशाखापट्टनम क्या है, आंध्र प्रदेश में है। लैंड लॉक्ड हार्बर कनेक्टेड टू सी बाई चैनल कट थ्रू सॉलिड रॉक एंड सैंड, ठीक है। ये पेट्रोलियम, आयरन और, ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर द मेन हिंटरलैंड ऑफ दिस पोर्ट, ठीक है। आपका ये गया विशाखापट्टनम का। चेन्नई का पोर्ट जो है ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, इट इज़ एन आर्टिफिशियल हार्बर। चेन्नई जो है आपका एक आर्टिफिशियल हार्बर है, ठीक है। ये कब बिल्ड किया गया था ना 1859 में। इट इज़ नॉट मच सूटेबल फॉर लार्ज शिप बिकॉज ऑफ द सैलो वाटर्स, मतलब इसका जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा सैलो है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है लार्ज शिप्स जो है वहाँ पे नेविगेबल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नेविगेट नहीं कर पाते हैं। एन्नोर, a new developed port in Tamil Nadu has been constructed 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई टू रिड्यूस द प्रेशर एट चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए जो है एन्नोर को बिल्ड किया गया है, ठीक है। एक क्या है 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई में बिल्ड किया गया है, ठीक है। एक नया पोर्ट है। उसके बाद आपका आता है ट्यूटिकोरिन पोर्ट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। इसको बिल्ड किया गया था चेन्नई पोर्ट का प्रेशर रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए। इट डील्स विद द वैरायटी ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग कोल, सॉल्ट, फूड, ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपका इसमें यही सब थोड़ा बहुत याद करना है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। एक बार देखेंगे तो मतलब रिवाइज हो जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट अब आपका आता है एयरपोर्ट्स, ठीक है ना। अब आपका जो है एयरपोर्ट्स का पोर्शन आता है, पोर्ट्स का पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आपका आता है एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स, सही है। आपका एयरपोर्ट्स का सेक्शन आता है। तो इसमें क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द लीस्ट टाइम फॉर कैरेज एंड हैंडलिंग हाई वैल्यू ऑफ और पेरिशेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो मतलब हम ये कॉमन सा बात है जो है बहुत ही कम टाइम में आपका काम ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है लेकिन फिर भी आपका काम हो जाता है बहुत जल्दी,
ठीक है। और जो पेरिसेबल गुड्स हैं, मतलब जिनका टूटने का जो डर होता है, या फिर जो थोड़ा क्या बोल सकते हैं हैंडल विथ केयर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आराम से विदाउट कोई टर्बुलेंस मतलब जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड अनसुटेबल फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की कमोडिटीज़, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भारी कमोडिटीज़ कैरी करने के लिए नहीं बना रहता, ठीक है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस सेक्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड एज कम्पेयर टू द ओशनिक रूट्स। फिर भी जो है ये ओशनिक रूट से जो है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन इसको मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। और बल्कि मटेरियल जो है ये कैरी नहीं कर पाता है। ऑन द अदर हैंड जो ओशनिक रूट्स है वो आपको बल्कि मटेरियल कैरी कर पाते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो आपको हर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपको डिसएडवांटेज मिलेगा ना, है ना। पर देखा जाए तो जो मतलब जो एयरपोर्ट्स है या फिर जो एयर रूट है वो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है, सही है। देयर वर 19 इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनिंग इन द कंट्री 2013 के अकॉर्डिंग टू 2013, मतलब 19 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे। कौन कौन से थे? अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, पोर्ट ब्लेयर, नागपुर, तिरुचिरापल्ली एंड कोयम्बटूर, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। इस चैप्टर में बोलूँगा थोड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें मतलब सीखने को मिला, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो बेसिकली आज का जो है क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सही है। तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन, और आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।